आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज कुछ 2-3 दिन से ड्रामा की बात आ रही है मुरलियों में। आज भी 10 पॉइंट आए हैं और ये बहुत ही सुंदर लेख है, ड्रामा पर ही है। नाराज का राज। बाबा कहते हैं जो ड्रामा के राज को नहीं जानता वही नाराज होता है। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्या कहते हैं भक्ति मार्ग में, पत्ता पत्ता भी हिलता है तो किसकी मर्जी से? भगवान की। होई है वही जो राम रची राखा, कहते हैं ना। और क्या कहते हैं, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा सो अच्छा, जो हो और भी जो हो गया सो वो भी अच्छा, बोलते हैं ना। तो देखिए क्या है ये ड्रामा का राज। क्या आप किसी व्यक्ति की किसी बात से नाराज़ हैं? यदि हाँ, तो इस नाराज़गी को दूर करने के लिए ड्रामा के राज को समझना चाहिए। नाराज़ होना अज्ञान का लक्षण है, क्योंकि ज्ञान प्रकाश है, सुख है, और नाराज़गी क्या है? अंधियारा है, दुख है, और दोनों कभी एक साथ नहीं हो सकते। ज्ञान सागर परमात्मा ने ब्रह्मा मुख कमल से हमें आत्मा परमात्मा के साथ साथ सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान दिया है, जिससे कि व्यक्ति व परिस्थिति को लेकर उठने वाले सभी प्रश्नों का जवाब हमें मिल जाए और हम हर तरह से संतुष्ट चित्त होकर अपनी आध्यात्मिक उन्नति में लग जाएं। परंतु सत्य ज्ञान मिलने के बावजूद भी यदि किसी न किसी बात से, किसी न किसी व्यक्ति से नाराज होते ही रहते हैं तो आत्मिक उन्नति की यह जीवन मौज वाली नहीं, मेहनत वाली भासती है। मतलब ड्रामा के राज को समझा नहीं है। अच्छा, ड्रामा का राज क्या बताता है? क्या है? तो रचता शिव बाबा ने रचना ड्रामा के विषय में मुख्यतः 5 बातें बताई हैं। वो है, याद कर लीजिए, ड्रामा कल्याणकारी है, पहला। दूसरा, ड्रामा बना बनाया है। तीसरा, ड्रामा हूबहू रिपीट होता है, अर्थात नथिंग न्यू। चौथा, ड्रामा में हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। ड्रामा हार जीत का खेल है। 5 बातें याद रखेंगे तो कभी नाराज नहीं होंगे। पहला, ड्रामा कल्याणकारी है। भगवानुवाच है कि ड्रामा कल्याणकारी है। सामने वाले व्यक्ति ने जो कुछ किया है जिससे हम नाराज हुए, उस कर्म में भी कुछ ना कुछ कल्याण छुपा ही होगा ना। अब देखिए, अंतर्मुख होकर उस कल्याण को खोजिए। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति श्रीमत का पालन कर रहा था, परंतु मुझे मेरे ही संवेदनशील स्वभाव के कारण नाराज़गी हुई। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बाबा की याद में चुपचाप भोजन कर रहा है और हमने उसी वक्त उससे कोई सवाल पूछ लिया जो अति महत्वपूर्ण ना हो। सामने वाले ने जवाब नहीं दिया और अपनी ही मस्ती में बाबा की याद में चुपचाप भोजन करता रहा। वह तो श्रीमत का पालन कर रहा है, खुश है, परंतु संवेदनशील स्वभाव होने के कारण हमने क्या किया? हमें दुख लग गया, दुख उठा लिया और नाराज़ हो गए कि हमने कुछ पूछा तो जवाब भी नहीं दिए। तो ड्रामा के राज को बुद्धि में रखने से हमारा कल्याण यह होगा कि हम नाराज ना होकर अपने संवेदनशील स्वभाव पर काम करेंगे और स्वयं को छुई मुई का पौधा ना बनाकर सशक्त बनाएंगे। नहीं तो आए दिन किसी न किसी से नाराज होते ही रहेंगे और अपने ही मन की सुख शांति खोने का नुकसान करते रहेंगे, अपने पैर में ही कुल्हाड़ी मारते रहेंगे। जब भी किसी बात से नाराज़गी हो तब अपने भीतर जाकर अपनी ही कमी कमजोरी को अच्छे से जांच परख करके क्या करने ना है? कमजोरी को मिटा लेना है ना कहावत, मैं भीतर गया मैं भी तर गया। अच्छे से जांच परख लें। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से हर परीक्षा में हमें सशक्त बनाएगी और हमारे सुषुप्त गुणों को निखारती जाएगी। नाराज़गी के दस्तक देने के पहले ही अंतर्मुखी हो उस बात में छिपे कल्याण को परखने की शक्ति से ढूंढ निकालना है और पेपर में पास हो जाना है। दूसरा क्या पॉइंट है? यह ड्रामा बना बनाया है। इसका क्या मतलब है? होई है वही जो राम रची राखा। क्या मतलब है ये ड्रामा बना बनाया? यह ड्रामा बना बनाया है। कल पहले भी हमने अपना ड्रामा अपने ही कर्मों द्वारा बनाया था और अब भी बना रहे हैं। सामने वाला व्यक्ति व परिस्थिति कैसा भी हो, उसमें कल्याण देखकर अपना पाठ श्रीमत अनुसार अच्छा बजाया जा सकता है।
हम नाराज होकर श्रीमत के विरुद्ध संकल्प न चलाएं, ताकि हमारी अपनी संकल्प शक्ति व्यर्थ न जाए। संकल्प करना भी कर्म ही है, और गलत संकल्प जो है कर्म से हमारा ही ड्रामा क्या होता है, गलत दुर्भाग्य बनेगा, जो हम कतई नहीं चाहेंगे। नाराज होकर श्रीमत के विरुद्ध संकल्प चलाना अपने ही भाग्य को ग्रहण लगाने जैसा है, और ज्ञानी तो आत्मा बृहस्पति की दशा से उन्नति को पाने का पुरुषार्थ करेगी, न कि ग्रहण से ग्रस्त और त्रस्त रहने का। कल्याणकारी है। ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है। क्या कहते हैं? तो बाबा कहते हैं बच्चे, ड्रामा क्या है? हूबहू रिपीट हो रहा है। ड्रामा का यह राज भी बुद्धि में रहे तो नथिंग न्यू याद रहने से नाराज होने का सवाल ही नहीं उठ सकता है। आत्मा अंदर से जानती है कि पिछले कल्प भी ऐसा हुआ था, फिर वही हुआ, कोई नया बात इसमें नहीं है। जो नाराज हुआ जाए, कोई नया बात ही नहीं है जो नाराज हुआ जाए। इससे क्यों क्या के व्यर्थ की कतार में ना जाकर जो हुआ उसको तुरंत बिंदी लगाकर बिंदी बन बिंदी बाप की याद में मस्त रह सकेंगे और अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। उसके बाद है, एक आत्मा का पार्ट दूसरे से न मिले। एक आत्मा का पार्ट न मिले दूसरे से। जब ड्रामा का यह राज बुद्धि में रहता है तो हमारा विशाल दृष्टिकोण रहता है, जिससे हम हर बात को सही और गलत के तराजू में नहीं तोलते हैं कि ये सही है ये गलत है। नहीं, क्योंकि हर बार सामने वाला सही या गलत नहीं होता बल्कि हमसे अलग होता है, और यही है इस वैरायटी ड्रामा की खूबसूरती। वो गलत नहीं है या हम सही नहीं है, बस वो अलग है। सबके कर्म अलग हैं तो सबका भाग्य भी अलग है। ड्रामा के इस राज को जितना गहराई से बुद्धि में समाएंगे उतना परचिंतन से बचे रहेंगे, और नाराज़गी तो कोसों दूर रहेगी ही, क्योंकि सामने वाले की भिन्नता को भी हम सहज स्वीकार कर लेंगे। ड्रामा हार जीत का खेल है ना? ड्रामा हार जीत का खेल है। ड्रामा का यह राज हमें हर बात हर परिस्थिति में स्थिरता प्रदान करता है। आत्मा की हार और जीत किसी दूसरी आत्मा से नहीं होती, बल्कि अपने ही गुणों की अपने ही अवगुणों से हार और जीत होती है। इस सत्य को बाबा एक लाइन में कहते हैं कि माया से जीते जीत है, माया से हारे हार। माया तो अपने ही भीतर की कमी कमजोरियों का एक नाम है। ड्रामा के ये सभी राज बुद्धि में धारण हो जाएं तो कभी भी नाराज नहीं होंगे। अब ड्रामा का सार तो यही है कि ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है। यदि हम श्रीमत पर हैं तो यदि श्रीमत अनुसार कर्म न भी हुआ तो भी याद रहे कि जो बीत गया सो ड्रामा, अर्थात उसको क्या करना है, फुल स्टॉप, और आगे की सूध लेना है। ड्रामा के राज को जान वर्तमान में स्थूल सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के और भविष्य में विश्व के राजा बने। समझ में आ गया हम बच्चों को कि ड्रामा कल्याणकारी है। जो ड्रामा के राज को जानता हो कभी नाराज नहीं होता है। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और आपके जो नॉलेज है वो भी हमसे कमेंट में शेयर ज़रूर करें। ओम शांति।